अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद साजिदा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ बहुत मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी होगी। और ये है चिकन और वेजिटेबल के पकोड़े जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव मैंने लिए हैं ये बैंगन। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इनको कद्दूकश कर लिया है। और इतनी ही मैंने ली है बंद गोभी, और वो भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इनको कद्दूकश किया है, जो बहुत मज़ेदार बनेंगे। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है, उनको अब मैंने ब्रीक कर लिया है बॉयल करके। ये देखिए, इसको रेशेदार मैंने कर लिया है। इसको भी हमने इसमें ऐड करना है। और तकरीबन मैंने जो है वो आधा किलो मैंने लिए हैं आलू, और इनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इनको कद्दूकश कर लिया और अच्छी तरह से इनका पानी जो है वो खुश्क कर दिया है मैंने माशाल्लाह से। और एक पाव ही मैंने ली है पालक, जो वो भी मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश की है इसको छन्नी में डाल के। और इसको मैंने फिर ब्रीक कटिंग की है इसकी मैंने। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बनेंगे ये पकौड़े। और इसी के साथ ही मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको भी मैंने बारीक कटिंग की है इनकी। ये देखें, बारीक इनको मैंने काट लिया है। इनको चाहे कद्दूकश कर लें, लेकिन मैंने बारीक जो है बिल्कुल बारीक कटिंग की है इनकी। और इसी के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने वो सब्ज़ मिर्च ली हैं तकरीबन 6 अदद। ये देखें, 6-7 मिर्च ली है मैंने। और 5-6 ही मैंने जो है लहसुन की जो गुठलियाँ हैं वो ली हैं। ये देखिए, इनका मैंने छिलका उतार लिया है और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1 चम्मच मैंने लिया था वो अनारदाना, और इसको भी मैंने तकरीबन 10 मिनट भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने ग्राइंडर में डाल के ना थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने ग्राइंड करके इसका जूस निकाल लिया है। और ये देखिए, इसमें मैंने 1 चम्मच लिया है मैंने अजवाइन, और 1 चम्मच ही मैं गरम मसाला लिया है, और 1 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च ली है। ये देखिए माशाल्लाह। और 1 चम्मच मैंने ली है दड़ा मिर्च ली है, और 2 चम्मच भर के मैंने जो है वो सूखा धनिया, ये देखिए ये लिया है मैं। और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, और 1 चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया है। इसमें जो है थोड़ी सी काली मिर्च भी है। और 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे आप उतना ऐड करें। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी एक बड़े बाउल में डाल के। और इसमें तकरीबन मैंने 1.5 पाव जो है बेसन वो अच्छी तरह से छान के उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है, वो उसमें ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ जो है इसमें मैंने डाल देनी है। और इसको पानी आपने बिल्कुल नहीं लगाना, वो जो मैंने अनारदाने का जो पानी थोड़ा सा जूस निकाला हुआ है वो ही इसमें ऐड करना है। आपने पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें डालना, क्योंकि ये जो है प्याज और ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये खुद ही अपना पानी छोड़ देते हैं वेजिटेबल। आप ने पानी नहीं डालना इसमें। और जो जो मेरी वीडियो देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगती है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार। बारिशों का मौसम है, अब बारिशों में पकौड़े ना हों तो मज़ा नहीं आता बारिशों का। और ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये खुश्क मसाला जार जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार हमारे पकौड़े जो हैं वो बन के तैयार होंगे। ये देखें, इसमें मैंने जो है चिकन वो भी डाल दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। इसमें बेसन ऐड करना है पहले।
बेसन में जो है 1.5 पाव, और जो था लहसुन और सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने चॉपर में डाल के बारीक कर लिया था, ये देखिए। और इसमें बेसन ऐड करने लगी हूँ, ये देखिए सारा ही। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, छान लिया था, और आप भी पहले इसको छान लें। ये देखिए माशाल्लाह, हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना, वही जो हमने जो अनारदाने का जो पानी है, आप अनारदाना वैसे भी पी सकते हैं, उसको कूट भी सकते हैं, लेकिन मैंने वो जो है वो उसको ग्राइंडर में डाल के मैंने इसका पानी निकाल दिया और इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार पकोड़े बनेंगे हमारे चिकन वेजिटेबल वाले। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। मैं कढ़ाई में घी लेके, ये देखिए उसको अच्छी तरह से ज़्यादा गर्म करना है पहले घी को, फिर इसमें हमने पकोड़े बनाने शुरू करने हैं। फिर आपने बिल्कुल ही आंच जो है वो स्लो में ही बनाए फ्राई करनी है, कि ये अच्छी तरह से हमारे जो है ना पकोड़े अच्छी तरह से पक जाएँ, अंदर से कच्चे ना रहें। और आँच आपने स्लो में ही इसको पकाने हैं। जब हमने घी गर्म करना है उस वक़्त हमने थोड़ी जो है ना आँच वो तेज़ रखनी है। उसके बाद हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ही हमने इसको पकाना है। इसी तरह ही मैंने सारे पकोड़े जो हैं इसको फ्राई कर लेने हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ, या फिर दही की चटनी के साथ हम इसको खाएँ, बहुत मज़ा आता है। और कोई मेहमान वगैरह भी आए हों तो हम बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार हैं ये बनेंगे। माशाल्लाह से ऐसे ही मैंने सारे पकोड़े जो हैं वो बना लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है और कितने मज़ेदार बने हैं। आप इनको दही की चटनी के साथ और केचप के साथ, टमाटो केचप जो है उसके साथ आप सर्व करें और खाएं, और दूसरों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं और अंदर तक पक गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की मेरी वीडियो लगती है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़।